जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राखी के पावन पर्व पर जो लोग राखी मनाते हैं उन सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। राम प्यारे को मेरी वंदना। राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। महाराज प्यारे को मेरी वंदना। महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 352 कर्म उपासना। यह संसार ठाकुर द्वारा है। ईश्वर ने सारे विश्व को विस्तारा है। अपने कर्म से उसे पूज कर परम सिद्धि प्राप्त करें। कर्म सामाजिक भी हैं और आध्यात्मिक भी। केवल ब्राह्मण द्वारा ही पूजा है, ये नासमझी है। चारों वर्णों के अपने अपने कर्मों द्वारा ईश्वर पूज्य है। जब से हिंदुओं में ये भाव आए कि वृंदावन में, काशी में या हरिद्वार में रहने मरने में कल्याण होता है, तो लोग अपने कर्मों को छोड़कर वृंदावन काशी भागने लगे। सत्य तो यह है कि जीव अपने कर्तव्य कर्म करे और उसी में राम पूजन समझे। उसका कल्याण इसी में है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। यस, हम अक्सर कर्मों पर ध्यान नहीं देते और फिर हम कर्म हम सोच समझ कर नहीं करते। फिर जब हमारे पे फल होता है तो हम राम इच्छा कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो कर्म कर रहे होते हैं और जो साधना कर रहे होते हैं, वो साधना वही कर्मों को धोने में लग जाता है। सो ग्रोथ जो होता है, जैसे महाराज कहते हैं कि एक ही स्थान पर भागते रहना, एक ही स्थान पे जॉगिंग कर रहे हैं, आगे नहीं निकल रहे, एक ही स्थान पे करते जा रहे, वो बात हो जाती है। तो इसलिए कर्मों पर
ध्यान देना, सोच समझ कर धर्म अनुसार कर्म करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वह हमारे हमारे फिर हमारी ग्रोथ हो सकती है, फिर हमारी ग्रोथ होती है जब हम कर्मों पे ध्यान देते हैं तो। और वो हमारे सोच समझ कर धर्म के अनुसार काम होते हैं, फिर जो भी हो रहा होता है तो डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम अभी ध्यान नहीं दे रहे और जो हमें फल मिल रहा है उसको राम इच्छा करते जा रहे हैं, तो वही हो रहा है कि आपने बोर्ड पे लिखा है और जो साधना की है बस उससे मिटा रही है, फिर आपने इरेज कर दिया, है ना, ये वाली बात हो जाती है। पर बहुत बहुत कृपा है। मैं इंट्रोडक्शंस देते हैं बच्चों को अपनी, और उसमें जब प्रभु की बात आती है तो एक आध जगह पर बोला कि रोज मिरेकल्स होते हैं, बिल्कुल हर रोज चमत्कार परमेश्वर कैसे कैसे करते हैं, और आप दंग रहते जाते हैं। देखिए कल सुबह आपकी कल जो आपकी शाम की जो टॉक आई थी उसमें कैसे मछलियों का बात हो रही थी, और मुझे बस यही था कि मछलियां जिंदा रहें या मछलियां जिंदा रहें। तो और वो आपकी वो चाहत थी कि मछलियां जिंदा रहें। आप यकीन मानिए रात को सोने से पहले मुझे बताते गए, अच्छा वो वहां डब्बा पड़ा है अच्छा मैं बड़ी सारी तिगड़म करूं कि वो जो नई एक मछली रह गई है वो जिंदा रहे और बाकी अपनी अपनी जगह जिंदा रहे। अब ज्यादा मछलियां हो गई तो सब बता दिया, कौन सा डिब्बा ले कैसे कर, और सब मिलता गया, सब मिलता गया। और फिर अब मुझे था रखूं कहाँ, इतने सारा हो गया, मैं कहाँ से, और मैं टैंक भी ढूंढूं कि बड़े टैंक तो फिश टैंक्स तो बहुत महंगे। और देखिए मुझे सुबह स्कूल जाके फिर मिल भी गया, कहते वो पड़ा है वहां कर लेना, तो मैंने कहा ठीक है, उसमें भी काम काफी था। और मुझे ईमेल आता है कि कुछ आउटब्रेक हुआ है टर्टल्स का कई फैसिलिटीज में, फंगल इन्फेक्शन का, तो इस साल हम टर्टल नहीं ला पाएंगे और मेरे पास इतना बड़ा ताजा टैंक खाली पड़ा था जो कि टर्टल का इंतजार कर रहा था। अब टर्टल नहीं आएगा तो मैंने कहा हो। और वो जो अकेली थी फिश, वो अकेले नहीं रहते, वो लोग अकेले नहीं रहते, वो गुट में रहते हैं। तो फिर मुझे जाना था स्कूल से। ओह आप यकीन मानिए मुझे इतने काम थे स्कूल के बाद भी, हर एक काम एक एक ढंग से इतने सुंदर तरह से होता रहा। मैंने कहा हे प्रभु, मतलब कैसी क्या कायनात है, मतलब। और फिर उसके संगी साथी आ गए बड़े आराम से उनके लिए तो मुझे कल जब ऐसे हो रहा था मैंने कहा ये महाराज ये क्या है, तो कहते हाँ तेरे पास आ रहे हैं तो तेरे को क्या हाँ तो ये भी तो योनियां ही हैं और ये भी तो आत्माएं ही हैं, तो या रौनक देने बिल्कुल। बहुत अच्छा सेटल हो गया बहुत सुंदर सेटल हो गया। और बहुत प्यारा हमारा प्रश्न आया कि हमारे घर में जो हमारे पिताजी हैं वो इन्फ्लुएंस्ड रहते अपने छोटे भाई के उसमें, तो वो जैसा छोटा भाई कहते हैं वैसा करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी वो इतना इग्नोर कर देते हैं या उसके लिए भी स्टेप्स नहीं उठाते। तो और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उससे उनसे काम नहीं होता, उनकी ऐसी परिस्थिति है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं अपने हस्बैंड के लिए, वो बेचारे
उनको अपने फादर से कुछ नहीं मिलता, और उनका काम, सारा का सारा पैसा, हर चीज़ फादर पे है। और फिर अगर फादर को कुछ हो जाता है, चाचा कुछ नहीं देने वाला, तो उनके पास कुछ नहीं, और उनकी फैमिली अब बढ़ रही है। तो और फिर घर पे भी वाइफ का हेल्प करना पड़ता। चाचा ने सारी हेल्प निकाल दी कि क्या ज़रूरत है इन्हें। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं अपने हस्बैंड के लिए, बेचारे इतने थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और मतलब देखिए, ऑफ कोर्स जाप और श्री अमृतवाणी जी तो ज़रूर करते रहना, लेकिन आपको अपने जो फादर इन लॉ से बात करनी है, आप अपने बारे में बात कीजिएगा, या अगर चाचा से बात करनी है, अपने हस्बैंड का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि हस्बैंड से चाचा को ईर्ष्या है, उनको घबराहट होती है, इनसिक्योरिटी है कि उससे, राइट, वो सारा का सारा पैसा अपने भाई का अपने पास ही रखना चाहते, कंट्रोल रखना चाहते, उनके बच्चे को भी नहीं देना चाहता। तो चाचा इस तरह का है। तो इसलिए आप जब बात करें, आप अपनी बात करें कि मुझे हेल्पर की ज़रूरत है, मैं दिन भर अकेली होती हूँ और मुझे काम नहीं होता मुझसे, तो अगर आप कर दें तो, क्योंकि सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। और लेकिन हस्बैंड का नाम नहीं लेना। हस्बैंड के नाम लेने से जिनको ईर्ष्या, जिनको दूसरों से ऐसा होता है, उनका नाम लेने से उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बहुत खुजली होती है, तो उनका नाम नहीं लेना होता। तो इसलिए काम बनाना है, बिना उनके काम बनाइए, और बहुत अच्छा चल जाता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, आप जब भी बात करें अपनी कंडीशन की बात करें, अपने हालत की बात करें, हस्बैंड को ना लाएं बीच में, हस्बैंड का नाम नहीं लाएं बीच में। सो या संसार है या संसार है, बिल्कुल। उनके लिए बल मांगते जाएं, उनका सौभाग्य जगे, ऐसे मांगते जाएं कि सौभाग्यशाली हों, राम नाम से उनका सौभाग्य जग रहा है, ऐसा करें, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। मुझे तो बिल्कुल मुझे ये ध्यान था कि पढ़ा था, प्रभु ने पढ़ा दिया था, पर बिल्कुल ध्यान नहीं था आज राखी आज राखी परमेश्वर। लेकिन देखिए महाराज आपके डे कैसे सेलिब्रेट करवाते हैं, करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। सच बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। जय जय राम, जय जय।